दोस्तों ये कहानी है शेर और खरगोश की, जो हमें ये सिखाती है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें अपनी जान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस काम को हमें दूसरों से बेटर करना है तो हमें अपना 100% लगाने की ज़रूरत है। अगर हम अपना 99.99% भी लगाते हैं ना, फिर भी हम फेल हो जाएंगे दूसरों से। तो हमें 100% लगाना ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार क्या होता है, एक जंगल में खरगोश भाग रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए, उसे खाने के लिए शेर उसके पीछे दौड़ रहा होता है। और वो खरगोश इतना तेज दौड़ पाता है, इतनी चतुराई के साथ दौड़ पाता है कि वो शेर उसको पकड़ नहीं पाता। वो लाख कोशिश करता है शेर, बट उसको पकड़ नहीं आता, उसके हाथ नहीं आता। और जाकर के खरगोश एक पेड़ के अंदर छिप जाता है, जो पेड़ अंदर से खोखला होता है, उस जगह पे जाके वो छिप जाता है। शेर बहुत पंजे मारता है उसको, बट वो उसके हाथ नहीं आता। तो शेर परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में उस खरगोश को पूछता है कि अरे ओ खरगोश, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे देख, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे अंदर तुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तुझसे ज़्यादा मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मेरे नाखून तुझसे ज़्यादा बड़े हैं, मैं इस जंगल का राजा हूँ, बट फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? ऐसा तो तूने क्या सोचा कि तू उतनी तेज दौड़ पाया मुझसे? तो खरगोश अंदर से रिप्लाई करता है कि सर, आप भाग रहे थे अपने लंच के लिए और मैं भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। अगर आप चूक जाते हैं दौड़ने में तो आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप कुछ और भी खा सकते हैं, आप कुछ दूसरे प्राणी को आप खा सकते हैं, आप हिरन पकड़ सकते हैं, आप गाय को खा सकते हैं, आप कुछ और खा सकते हैं अगर आप मिस हो जाते हैं तो। लेकिन अगर मैं चूक गया दौड़ने में, अगर मैं पूरी एनर्जी के साथ नहीं दौड़ा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो मुझे खा जाओगे, मैं तो मर जाऊंगा। तो मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं इतना तेज दौड़ पाया। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों जानवर एक ही काम कर रहे थे, दौड़ने का। लेकिन उन दोनों के पीछे का जो रीजन था, दौड़ने के पीछे का जो रीजन था, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था। और उसी डिफरेंस के कारण एक जीत गया, एक हार गया। तो दोस्तों इस कहानी के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में जो ऑप्शंस होते हैं किसी काम को लेके, कि अगर ये काम नहीं चला या फिर मैं फेल हो गया इसमें, तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लूँगा। तो जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे दिमाग में, तो हम अपना 100% नहीं दे पाते उस काम के अंदर। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, काफ़ी समय पहले की बात है, और एक दिन वो युद्ध करने जाता है दुश्मन से। तो रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है, तो राजा अपनी सेना के साथ होता है। तो जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करते हैं सारे लोग, तो राजा ऑर्डर देता है अपने मंत्री को कि इस ब्रिज को उड़ा दो, ये ब्रिज मुझे चाहिए नहीं, इसको आप कोलैप्स कर दो। तो फिर जब जैसे ही ब्रिज उनका कोलैप्स हुआ, तो सारे लोगों के अंदर ये डर हो गया कि यार हमें अभी कैसे भी करके युद्ध को जीतना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर जिंदा रहना है तो युद्ध जीतना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भाग नहीं सकते। तो या तो वहां भी मरना है और यहां भी मरना है, पीछे भी नहीं जा सकते। तो वो लोग क्या करते थे, वो सारे के सारे सिपाही जो थे, जो सेनापति जो थे, उनके माइंड के अंदर एक ही ऑप्शन था, अगर जिंदा रहना है तो जीतना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जीतना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो ये मेंटालिटी हो जाती थी जब वो ऑप्शंस को उड़ा दिया। उस ब्रिज को जब उड़ाया गया तो माइंड फोकस हो जाता है अपने काम में। तो उसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में ऑप्शंस को हटा देते हैं, सिर्फ एक काम पे डायरेक्शन रखते हैं, एक काम पे फोकस रखते हैं कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो तब डू और डाई वाली सिचुएशन आती है, जब आप ऑप्शंस को हटा देते हैं। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं कि लाइफ में शेर की तरह एटीट्यूड मत रखो। इस कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेर की तरह मत भागो, भागना है तो खरगोश की तरह भागो, जो अपनी जान बचाने के लिए भागा था। राइट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर